हालेलुया। जेम्स के प्रियो, आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय गवाही के विषय में जानेंगे जहां परमेश्वर ने अपने आश्चर्यजनक कामों को किया उनके जीवन से कि करोड़ों की मात्रा में आत्माओं को उन्होंने जीता। अद्भुत रीति से अपनी महिमा के साथ बड़े बड़े लोगों के अनुग्रह को उनके जीवन में किया। बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों के जीवन को बदला। बचपन ही से खुदा ने उनको अपने लिए चुनकर अलग रखा कि अपनी सामर्थ को उनके द्वारा इस संसार में प्रकट करें। हालेलुया। प्रियो, आज हम इवेंजलिस्ट रेनहार्ड बॉनके के जीवन के विषय में देखेंगे और हम विश्वास करते हैं कि जब आप आज इस गवाही को सुनेंगे तो परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ आपके जीवन में आएंगी और आपके जीवन में भी बड़े बड़े गवाहियों को साथ लेकर के आएगी। हालेलुया। प्रियो, इवेंजलिस्ट रेनहार्ड बॉनके का जन्म 19 अप्रैल 1940 को कोनिग्सबर्ग, ईस्ट प्रूसिया, जर्मनी में हुआ था। रेनहार्ड बॉनके एक जर्मन अमेरिकन पेंटिकोस्टल इवेंजलिस्ट थे जिन्हें अफ्रीका में अपने सुसमाचार और मिशनों के कार्य के लिए जाना जाता था। रेनहार्ड बॉनके 1967 से अफ्रीका में एक प्रचारक और मिशनरी बन गए। रेनहार्ड बॉनके के पिता एक आर्मी लॉजिस्टिक ऑफिसर थे। वे अपनी माता और भाई बहनों के साथ ईस्ट प्रूसिया के निकासी के दौरान डेनमार्क आए, जहां कुछ साल एक विस्थापित व्यक्ति केंद्र में बिताए और अपने युद्ध सेवा के बाद उनके पिता एक पास्टर बन गए। जब 9 साल के वे थे तब उन्होंने अपनी मां के द्वारा बताए पाप के विषय में उन्होंने पश्चाताप कर प्रभु को मन से स्वीकार कर दोबारा मसीही बने। उन्होंने 10 साल की उम्र से अफ्रीका के एक मिशनरी के रूप में सेवा करने के लिए परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में महसूस किया और उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया। उन्होंने अपनी प्रीचिंग में बताया है कि जब उनके दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जब वे जवान थे, पूरी तरह से वे दर्द से कराह रहे थे। भले ही उनका परिवार परमेश्वर के विषय में जानता था, पर वे ये नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह बचाते हैं, चंगा कर सकते हैं। लेकिन तब एक चमत्कार हुआ। एक असेंबली ऑफ गॉड के मिशनरी जो अमेरिका से थे, वे अपना रास्ता भटक गए और वे हमारे गांव आ पहुंचे। तब लोगों ने उन्हें बताया कि गांव में एक जवान है जो कि बेहद दर्द से होकर गुजर रहा है। वे मिशनरी घर के अंदर आते हैं और सुसमाचार प्रचार करने लगते हैं। और जब उन्होंने रेनहार्ड बॉनके के दादाजी के लिए प्रार्थना किया और वे तुरंत चंगे हो गए, जिसके बाद पूरा घराने के हर एक लोगों ने उद्धार को प्राप्त किया। उसके बाद से उनका पूरा घर प्रभु यीशु मसीह की सेवा में लग गया। उनके पिता एक पासवान बन गए और उसके बाद ही 10 वर्ष की आयु में रेनहार्ड बॉनके को परमेश्वर ने दर्शन में यह कहा कि तुम अफ्रीका को सुसमाचार प्रचार करोगे। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की। स्वेंसी वेल्स यूके में बाइबल कॉलेज ऑफ वेल्स में अपनी पढ़ाई की, जहां पर उन्होंने सैमुअल रिस हेवल्स से मुलाकात की और उनसे वे बेहद इंस्पायर हो गए। एक बार वे किसी मीटिंग में थे जहां हॉवेल्स ने उत्तर दी गई प्रार्थनाओं के बारे में बात की। इस मीटिंग के बाद रेनहार्ड बॉनके ने प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मसीह, मैं एक धर्मी व्यक्ति बनना चाहता हूं और मैं आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी को तैयार करना चाहता हूं। मुझे आपकी अगुवाई चाहिए। इसके बाद लंदन से गुजरते हुए उन्हें प्रीचर जॉर्ज जेफरी से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने यूथ स्टूडेंट के लिए प्रार्थना की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 7 वर्षों तक जर्मनी में एक पासवान के रूप में सेवा किया। जब उन्होंने 10 वर्ष की आयु में जो दर्शन देखा था और वहीं से उनके अंदर यीशु मसीह के लिए कुछ कर गुजरने वाली इच्छा जागृत हो चुकी थी
उन्होंने दरअसल में पूरी अफ्रीका का नक्शा देखा और पूरा अफ्रीका यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से मोल ले लिया गया। पूरा अफ्रीका उस बेशकीमती लहू से धुल गया और फिर एक आवाज आई कि पूरा अफ्रीका देश बचाया जाएगा। उनका पूरा बेडरूम पूरे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गया, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ शंका उत्पन्न हो रहे थे। पर खुदा ने लगातार 4 रात एक ही दर्शन से उनसे बात की। 1964 में उनकी शादी एनी स्वेल्जे से हुई। उनकी मुलाकात एक गॉस्पेल म्यूजिक फेस्टिवल में हुई थी। उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें 1967 में 27 वर्ष की आयु में लेसोथो में उनका कार्य शुरू कराया। एक रात फिर परमेश्वर ने उन्हें वही दर्शन दिया कि अफ्रीका बचाया जाएगा और उन्होंने ये बात अपनी पत्नी से कही। बाद में उन्होंने पूरे महाद्वीप में प्रचार सभाएं आयोजित की, लेकिन अपने कार्यों के पहले कुछ वर्षों में रेनहार्ड बॉनके को अपने प्रचार प्रयासों में काफी खराब परिणामों का सामना करना पड़ा। शुरुआती दिनों में उन्हें अपने सेवकाई के लिए बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। सुबह से शाम तक जंगलों में पैदल यात्रा करने के बाद रात तक वो गांव पहुंचते थे, जो समाचार प्रचार के लिए, वो भी 4 से 5 लोगों के लिए। हालेलुया। और इसने उन्हें पारंपरिक छोटे पैमाने की मिशनरी दृष्टिकोण के बजाय बड़े पैमाने के प्रचार करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने गैबरोन बोत्सवाना में एक स्टेडियम किराए पर लिया और स्थानीय चर्चों के थोड़े सहयोग से प्रचार किया। पहली मीटिंग में लगभग 100 लोग शामिल हुए, लेकिन समय के साथ यह संख्या बढ़ती चली गई। 1974 में रेनहार्ड बॉनके ने मिशन ऑर्गेनाइजेशन क्राइस्ट फॉर ऑल नेशन की स्थापना की। रेनहार्ड बॉनके ने लेसोथो छोड़ दिया और क्रूसेड करने लगे। परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को किया। मूल रूप से जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित मुख्यालय को 1986 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी के स्थानांतरित कर दिया गया। यह मुख्य रूप से उस समय दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद नीति से संगठन को दूर करने के लिए किया गया था। आज CFAN के महाद्वीप 5 महाद्वीपों में 9 कार्यालय उनके हैं। बॉनके ने अपने मंत्रालय की शुरुआत टेंट बैठकों से की थी, जिसमें बड़ी भीड़ को शामिल किया जाता था। क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क द्वारा प्रकाशित एक लेख के अनुसार 1984 में उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी फोन संरचना होने का दावा किया था। एक टेंट में 34,000 लोगों के बैठने में जो सक्षम था। यह एक बड़ी बैठक थी। ठीक उस मीटिंग के पहले एक तूफान में वो टेंट नष्ट हो गया, इसलिए उनकी टीम ने इसके बजाय खुली हवा में कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया। ये बेहद एक बहुत अद्भुत था, क्योंकि जब रेनहार्ड बॉनके कोलकाता में प्रचार कर रहे थे और उनकी टीम यहाँ बहुत परेशान हो चुकी थी। इस विवरण के अनुसार बाद में इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जो कि टेंटों की 34,000 बैठने की क्षमता से कहीं अधिक है। दक्षिण अफ्रीका के अलावा बॉनके ने नाइजीरिया और केन्या सहित अन्य अफ्रीकी देशों में कई बार अभियान चलाए और उन्हें अफ्रीका के बिली ग्राहम के रूप में जाना जाने लगा। क्रिश्चियनिटी टुडे के 5 फरवरी 2001 के संस्करण में पत्रकार कोरी कटरर ने कहा कि बॉनके ने नाइजीरिया में आयोजित हाल के कार्यक्रमों में रिकॉर्ड तोड़ उपस्थिति दर्ज की थी। बॉनके ने नवंबर 2017 में नाइजीरिया के लागोस में आयोजित होने वाले अपने फेयरवेल सुसमाचार धर्मयुद्ध की घोषणा की। लागोस 2000 में आयोजित सुसमाचार धर्मयुद्ध का स्थान भी है, जो CFN के अनुसार संगठन का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। 6 करोड़ लोगों की उपस्थिति। 2019 में रेनहार्ड बॉनके को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में G12 अफ्रीका सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए तैयार किया गया था। 1991 में नाइजीरिया में बॉनके की कानो यात्रा के दौरान शहर में दंगे हुए थे, क्योंकि मुसलमानों ने कानो जाते समय kaduna शहर में कथित तौर पर इस्लाम के बारे में की गई टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन किया। एक अफवाह फैलाई गई कि बॉनके कानो में आक्रमण का नेतृत्व करने की योजना बना रहा था। मुस्लिम युवक फोफर एक मैदान में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने कई मौलवियों ने संबोधित किया, जिन्होंने दावा किया कि बॉनके इस्लाम की निंदा करने जा रहे थे। लगभग 8,000 युवा अमीर के महल में एकत्र हुए और दोपहर की प्रार्थना के बाद दंगे शुरू हो गए, जिसके दौरान कई ईसाइयों को कई चोटें आई और कई चर्च जला दिए गए। आधिकारिक रिपोर्टों में कहा गया है कि कम से कम 8 लोग मारे गए थे। हालांकि अन्य रिपोर्टों में यह संख्या 500 तक बताई जाती है, क्योंकि मारे गए कई ईसाइयों को फेंक दिया गया था, कई को कुआं में और हमलों के कई स्थानों पर फैले हुए थे। अफ्रीका के कुछ देशों को छोड़ जहां उन्हें परमिशन नहीं मिली क्रूसेड की, वे
वे उस देश को छोड़कर उन्होंने वो सारी जगह प्रचार किया, लेकिन उन्हें अपना दर्शन याद था कि पूरा अफ्रीका देश बचाया जाएगा और उन्होंने पूरा विश्वास किया परमेश्वर की बातों पर और उनके दर्शनों पर। और जब वे एक शहर रिपब्लिक ऑफ बेनिन में गए, जहाँ वे एक होटल जिसका नाम सेरेटिन था वही ठहरे हुए थे, एक दोपहर फोन की रिंग बजी और कहा गया कि पूर्व राष्ट्रपति मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया, क्योंकि मैं उनके विषय में बिल्कुल भी नहीं जानता था, ना ही मैंने उनके बारे में कुछ पढ़ा था। वो तो एक एथिस्ट, एक नास्तिक थे। क्या सच में वे मुझसे बात करना चाहते हैं? जवाब आया हाँ। मैंने बोला कि मैं आ रहा हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने बोला, रेवरेंड बॉनके, मैंने आपका 2 वीडियो देखा है और जब मैंने सुना कि आप इस शहर में हो तो मैंने निर्णय लिया कि मैं आपसे मिलूंगा, क्योंकि मैं सही रीति से उद्धार पाना चाहता हूँ। मैंने तुरंत अपना बाइबल निकाला और तुरंत उनको सुसमाचार सुनाने लगा और खुदा ने उन्हें छुआ। फिर मैंने जो मेरे साथ वहाँ 2 घंटे बीतने के बाद उनसे मैंने कहा कि अब मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि ये व्यक्ति और उनकी वाइफ ने उद्धार को पाया है। लेकिन दुख की बात यह थी कि वो एक पूर्व राष्ट्रपति थे। अगले साल फिर वे कोटनूर गए, जो रिपब्लिक ऑफ बेनिन में है। वो जब एयरपोर्ट पहुंचे तब वे हैरान हो गए, क्योंकि उनके सामने रेड कारपेट था। वो बताते हैं, वे मुझसे बोले कि इस देश के राष्ट्रपति ने आपके लिए एक मर्सिडीज लैंड क्रूजर भेजा है, अपना पर्सनल कार भेजा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो पूर्व राष्ट्रपति थे वो अब इस समय के प्रेजेंट में सत्ता में आ गए। और मैंने खुदा को धन्यवाद किया। जब मैं उनकी कार पर बैठा, नीली बत्ती आगे पीछे दाएं बाएं, ये सब मुझे बेहद पसंद आया। मैंने अपने आप में कहा कि परमेश्वर, मैं सचमुच में तेरा राजदूत हूँ, एक एम्बेसडर हूँ, अपने परमेश्वर का, राजाओं के राजा का, प्रभु के प्रभु का। हालेलुया। कितना ही अद्भुत दृश्य। वाकई ये सारी सम्मान की चीजें किसको पसंद नहीं आएंगी। उसके बाद में वे मुझे राजमहल में ले जाया गया, उस राष्ट्रपति के पास जो सचमुच में उद्धार पाए हुए थे। मैंने बोला कि रिस्पेक्टेड सर, क्या आप नाइजीरिया के राष्ट्रपति को जानते हैं? तब उन्होंने कहा कि हाँ, हम तो एक जुड़वे भाई के समान हैं। तब मैंने कहा कि क्या आप मेरी सहायता करेंगे नाइजीरिया का वीजा हासिल करने के लिए? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं पूरी मदद करूंगा। लेकिन मुझे वीजा तो नहीं मिला, पर खुदा का अद्भुत कार्य तो देखो। कुछ दिन के पश्चात नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने अपना प्राइवेट जेट भेजा कि मैं बिना वीजा के नाइजीरिया के लिए उड़ान भरूं। वाह! मुझे वहां पहुंचकर नाइजीरिया के राष्ट्रपति के साथ 4 घंटे मिला बातचीत करने के लिए। उसके बाद मैं सुसमाचार प्रचार करने लगा। वो बार बार मुझे रोक रहे थे कि मैं वो अंतिम बात ना करूं कि मन फिराओ। वो कहते हैं रुको रुको, मैं एक मुसलमान हूँ। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, क्योंकि खुदा कभी भी भेदभाव नहीं करता। अपने प्रेम के लिए वो सबके साथ एक समान प्यार करता है। वो मुझे रोकते हुए कहे कि दोबारा आप ज़रूर आए नाइजीरिया क्रूसेड करने के लिए। लेकिन जब मैं 2 महीने बाद नाइजीरिया वापस जाने ही वाला था, तब पता चला कि उनका देहांत हो गया। और मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की बात थी, क्योंकि मेरे लिए फिर से वो पूरे द्वार बंद हो गए नाइजीरिया के लिए। फिर कुछ दिन बीतने के पश्चात मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मुझे बोला गया कि यहाँ नाइजीरिया के पूर्व सेनापति हैं और उनका नाम जनरल ओबासंजो है, और उन्होंने रिपब्लिक ऑफ बेनिन के राष्ट्रपति से जाना है कि मैं यहाँ होटल में रुका हुआ हूँ और वे मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं गया। उन्होंने कहा, रेवरेंड बॉनके, मैंने आपके द्वारा लिखे गए कई किताबों को पढ़ा है और आप हमें आइए हम साथ में मिलकर प्रार्थना करें। और मैंने देखा कि वो जनरल एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। मैंने कहा जनरल से कि जनरल, क्या आप मेरी मदद करेंगे नाइजीरिया का वीजा हासिल करने के लिए? उन्होंने कहा, आप सरकारी रूप से कोशिश करिए, अगर नहीं होता है तो मैं आपको अपना यह फोन नंबर, अपना कार्ड देता हूँ, आप मुझे बताइएगा। फिर अगले ही दिन मैंने न्यूज में सुना कि जनरल ओबासंजो ने चुनाव में राष्ट्रपति के लिए लड़ने का निर्णय लिया है। मैंने जब ये सुना, मैं तुरंत अपने कुर्सी से घुटने पर आया और मेरे पास सिर्फ एक ही प्रार्थना विषय थी कि प्रभु जनरल जीते और मैं अंदर जा पाऊं, मैं नाइजीरिया के अंदर जा पाऊं। हालेलुया। और वे जीत गए। मैं जर्मनी में था जब मैंने ये न्यूज़ देखा कि वे जीत चुके हैं। मैंने अपने पॉकेट से उनका फ़ोन नंबर निकाला और फ़ोन लगाया। रिप्लाई आया कि मैं हाँ ओबासंजो बोल रहा हूँ। और मैंने एक ही लाइन में सब कुछ कह डाला कि रिस्पेक्टेड सर, आपको राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत बहुत बधाई हो, मैं कब आऊँ? और उन्होंने कहा तुरंत, और मैं तुरंत निकल गया। हालेलुया। प्रभु के पास अनगिनत साधन और अनगिनत तरीके हैं, अनगिनत।
नाइजीरिया में मेरे पहले क्रूसेड में जाने से पहले मेरी बातचीत शैतान से हुई कि हे शैतान, तूने मुझे नाइजीरिया के लिए 9 साल रोका, पर अब तो देख, मैं 900 गुना अधिक आत्माओं को जीतूंगा प्रभु के राज्य के लिए। हालेलुया। उस दिन से जब मैंने वहाँ क्रूसेड किए, हमने जो कटनी वहाँ देखी वो अद्भुत था। यह एक सच्चाई है। सन 2000 से उनकी मृत्यु तक वहाँ कई करोड़ों लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया। ये 3 गुना ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन से। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वो चाहे तो कुछ ही पल में पूरी दुनिया का उद्धार कर सकता है। उसके बाद से मैं एक अद्भुत विश्वास पे बढ़ गया। कुछ भी असंभव मुझे नहीं दिखता। मैं देखता हूँ कि अद्भुत सामर्थ जो हमारे अंदर काम करता है, परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा में अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके क्रूसेड की वजह से उनकी सच्ची सेवा ने कई आत्माओं को बचाया। अक्सर उनको अफ्रीका के बिली ग्राहम के रूप में कहा जाता है। रेनहार्ड बॉनके ने अपनी पुस्तक रेज फ्रॉम द डेड 2014 में लिखी एक पुस्तक में लिखा है कि डैनियल को मृतकों में से जीवित करना एक ऐसी कहानी है जो कुछ लोगों को आहत करेगी। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। उन्होंने आगे कहा, मैं अब चमत्कार के बारे में बताता हूँ, क्योंकि यह एक महान गिरजाघर की मीनार की तरह मेरे जीवन और मंत्रालय पर हावी है। यह स्वर्ग और उस परमेश्वर की ओर इशारा करता है जिसकी मैं सेवा करता हूँ। 2013 में 73 वर्ष की आयु में वह अपना मंत्रालय संयुक्त राज्य अमेरिका में ले गए, जो दशकों से उनके संगठन के अधिकांश पोषण का स्रोत था। हालांकि उन्होंने कभी भी अमेरिका में उतने बड़े अनुयायियों को आकर्षित नहीं किया था जितना अफ्रीका में उनके अनुयायी थे। फिर भी उन्होंने ईसाई टेलीविजन पर नियमित एक उपस्थिति दर्ज की और सम्मेलनों में बात की। एसोसिएटेड प्रेस ने 2014 की रिपोर्ट में दी कि वह वेस्ट पाम बीच के पास $3 मिलियन के विशाल रिट्ज कार्लटन कॉन्डो में रहते हैं, जहां से समुद्र का एक शानदार नजारा दिखता है। उनके परिवार में 55 साल की उनकी पत्नी एनी सुल्जे रहती हैं और उनके 3 बच्चे काई, उवे, गैब्रियल और सुजैन और 8 पोते पोतियां हैं। बॉनके का 7 दिसंबर 2019 को निधन हो गया। एक महीने पहले उन्होंने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर घोषणा की थी कि उनकी फीमर सर्जरी हुई थी और उन्हें फिर से चलना सीखने के लिए समय चाहिए था। नाइजीरिया राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी, जो एक मुस्लिम थे, वे नाइजीरिया की लगातार यात्राओं के लिए बॉनके की प्रशंसा की और उनकी मृत्यु को नाइजीरिया के लिए एक बड़ी नुकसान की बात बताया। ऐसा अनुमान है कि रेनहार्ड बॉनके के मंत्रालय के परिणाम स्वरूप 79 मिलियन से अधिक लोग प्रभु यीशु मसीह में आ गए और उन्हें प्रभु यीशु मसीह की सेना में एक विशाल और एक सेनापति कहा जाने लगा। रेनहार्ड बॉनके की आत्मकथा लिविंग अ लाइफ ऑफ फायर उनके जीवन की कहानियों का एक संग्रह है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके बचपन के बड़े होने और जेल शिविरों में रहने से लेकर मंत्रालय में उनके शुरुआती वर्षों तक के वृत्तांत शामिल हैं। और उनका मानना है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें लाने के लिए उनका प्रयोग किया था अफ्रीका के लिए, ताकि वो मुक्ति का सुसमाचार सुना सकें। हालेलुया। रेनहार्ड बॉनके के द्वारा लिखे गए कई बुक्स ऐसे हैं जो कि सामर्थ से भरे हैं। हालेलुया। तो हम आशा करते हैं कि आपने रेनहार्ड बॉनके के इस अद्भुत, अविश्वसनीय चिन्ह और परमेश्वर के चमत्कारों से आशीष पाई है। करोड़ों लोगों ने चंगाई प्राप्त किया, कई लोगों को ने उद्धार को प्राप्त किया। हालेलुया। हम ये विश्वास करते हैं कि जब आपने ये टेस्टिमनी, इस गवाही को सुना है, आप आज से ब्लेस्ड हैं। और इस वीडियो को आप लाइक शेयर करें ताकि बहुत से लोग इस गवाही के द्वारा आशीषित हो सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।